महाराष्ट्र में विपक्षी दल चारों खाने चित हो चुके हैं। सत्ता चली गई, पार्टी खत्म हो रहा है, तो अब कैसे सरकार में दोबारा वापसी करनी है, इसके लिए जाल फेंक रहे हैं। एक नया मामला आ चुका है, इसको जानकर आप भी दंग हो जाएंगे कि कैसे देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को फंसाने के लिए विपक्ष ने क्या जाल फेंके हैं, कैसे करोड़ों रुपए की जालसाजी हुई है और इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, यह तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की पत्नी अमृता फडणवीस को 1 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश कर ब्लैकमेल करने का मामला आया है। बहुत बड़ा मामला आ गया है दोस्तों। ब्लैकमेल करने वाली लड़की डिजाइनर है, अब उसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस डिजाइनर का नाम अनिक्षा जयसिंघानिया है। आरोपी लड़की अनिक्षा जयसिंघानिया बड़े सट्टेबाज अनिल जयसिंघानिया की बेटी है। कहा जा रहा है कि सट्टेबाजी में फंसे अपने पिता को बचाने के लिए ही अनिक्षा ने कई महीने पहले साजिश रची थी। उसी साजिश के जरिए डिप्टी सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस के संपर्क में आई। इसके बाद उनको 1 करोड़ रुपए की पेशकश कर ब्लैकमेल करने की कोशिश में वो जुट गई। अब मुंबई पुलिस इस डिजाइनर से पूछताछ कर रही है, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। शॉर्ट में मुझे लगता है कि मामला थोड़ा आप समझ गए होंगे, लेकिन मामला यही नहीं रुका है। क्या है इस बड़े मामले में कोई बड़ा नेता भी शामिल है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अनिक्षा कैसे अमृता फडणवीस के संपर्क में आई थी, पहले इसको जानिए। अनिक्षा ने खुद को कपड़े और ज्वेलरी का डिजाइनर बताया था अमृता फडणवीस को। यही परिचय देकर के संपर्क में आई थी वो। असल में वो अपने सट्टेबाज पिता अनिल जयसिंघानिया को किसी तरह से बचाने की फिराक में लगी हुई थी, इसलिए वो बड़े बड़े नेताओं से लेकर के ऐसे रसूखदार लोगों से संपर्क में थी। सोच लीजिए, इस लड़की का इतना ऊंचे पद तक पहुंच है तो कितना पैसा होगा। इसी के तहत उसने डिप्टी सीएम की पत्नी से संपर्क किया। पिछले 16 महीने से संपर्क में वो आई और फिर धीरे धीरे जाल में फंसाने लगी। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान भी जारी किया है। उन्होंने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ रिश्वत के मामले में फंसाने के लिए किया जा रहा है। सरकार बदलने के बाद डिजाइनर ने सटोरियों के साथ मिलकर अमृता से संपर्क किया था। उनसे यह बताया गया था कि वो सटोरियों के बारे में सीक्रेट जानकारी देंगे, जितने सट्टेबाजी हैं उनके बारे में सीक्रेट जानकारी देंगे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों से वहां छापा मरवाएंगे। इस तरह उन्हें दोनों पक्षों से पैसे मिलेंगे। ऐसी बातें करने के बाद अनिक्षा ने धमकी दी थी कि अगर उसके पिता के खिलाफ सट्टेबाजी से जुड़े केस वापस नहीं लिए गए तो वो फंसा देंगी। और ये भी बोलती हैं अनिक्षा अमृता फडणवीस को कि मेरे पिता को गलत केस में फंसा दिया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी डिजाइनर अनिक्षा को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें राजनीतिक साजिश है तो कौन हो सकता है? भाजपा ने आरोप लगाया है जो अभी सरकार में नहीं है वही साजिश रच सकता है। और सरकार में अभी कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं। और सरकार में कौन नहीं है अभी? उद्धव ठाकरे और शरद पवार। क्या इन दोनों ने मिलकर के साजिश रची है? अनिक्षा जयसिंघानिया कौन है ये भी जानिए जरा दोस्तों। अनिक्षा जयसिंघानिया उस वांटेड सट्टेबाज अनिल जयसिंघानिया की बेटी हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अनिक्षा जयसिंघानिया लॉ ग्रेजुएटेड हैं, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में उल्लासनगर की रहने वाली हैं। इसके पिता अनिल जयसिंघानिया पर सट्टेबाजी, धमकी देने, जालसाजी करने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। फिलहाल मुंबई पुलिस गिरफ्त से अनिल जयसिंघानिया जो है फरार चल रहा है। उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए इसलिए उसकी बेटी लोगों को ब्लैकमेल करने में जुटी हुई है। यह मामला थोड़ा और पुराना है दोस्तों। 2015-16 में सरकार शिवसेना की थी। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस भी थे और जब उद्धव के शिवसेना टूट गई, खत्म हो गई, तो वह अनिक्षा नाम की जो लड़की है वह देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को फंसाने के लिए जाल फेंकती हैं।
जब उद्धव ठाकरे की सरकार खत्म हो गई, शरद पवार की सत्ता खत्म हो गई, तो 2021 में फिर से अनिक्षा नाम की लड़की आती है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस जो हैं वो सामाजिक कार्य करती हैं, महिलाओं के साथ उनका उठना बैठना है। तो अनिक्षा नाम की लड़की अपने पिता सट्टेबाज को छुड़ाने के लिए अमृता फडणवीस से कांटेक्ट करती हैं और यह कहती हैं कि मैं एक राइटर हूं और मैं लिखती हूं, मुझे बुक पब्लिश करना है। अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को गलत रास्ते पे ढकेलने के लिए कन्विंस किया था। तो इस पे यह भी कहा था अनिक्षा ने अमृता फडणवीस को कि आप मेरे साथ जुड़ करके थोड़ा बहुत काम कर सकती हैं, कमा सकती है, जैसे अनिल परब ने किया था, संजय राउत ने किया था जमीन घोटाला, अनिल देशमुख ने करोड़ों रुपए वसूली का मामला, प्रवीण राउत ने जो धांधली की थी, ये तमाम लोगों ने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया, कांड किया, उसी तरीके से आप भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो सीधा अमृता फडणवीस ने डांट लगाई उसको और मना कर दिया, कहा कि हम सीधे साधे लोग हैं, हम सीधे साधे फैमिली से हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। और जब पता चला कि अमृता फडणवीस को यह बात कि इसके पिता सट्टेबाज हैं, फरार चल रहे हैं, तो पुलिस को मामला दर्ज करवाया अमृता फडणवीस जी ने और अमृता फडणवीस जी ने अनिक्षा को ब्लॉक कर दिया उसी वक्त। किस तरीके से अनिक्षा अमृता फडणवीस को पैसा देते हुए एक बैग वीडियो बना लेती हैं और उनको ब्लैकमेल करने लगती हैं। यह साफ लगता है कि सरकार गिराने का यह बहुत बड़ा प्लान था और विपक्षी दल इसमें सक्रिय थे, लेकिन कुछ हो ना हो सका पर्दाफाश तो जरूर हो गया। इसमें जो गुनहगार थे वह गिरफ्तार भी हो गया। भ्रष्टाचार और बुराई करके आप अपनी सरकार को नहीं बना सकते हैं। सच्चाई महाराष्ट्र की जनता जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है। कितने दिन तक आप लोग जनता को मूर्ख बनाएंगे? आज करोड़ रुपए के थैले उप मुख्यमंत्री के घर में भिजवा रहे हैं, आप कल कुछ और भेजोगे, लेकिन जो सच्चाई है वह तो दुनिया के सामने आ ही जाएगी और दुनिया देख ही रही है कि क्या सच्चाई है। उसको तो आप नहीं झुठला सकते हैं और आप लोगों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ सीना पीटना ही रह गया है। घर में बैठ करके सीना पीटिए, सरकार तो गई और दोबारा मिलने वाला भी नहीं है, सत्ता दोबारा आपको हाथ में आने वाला भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक करियर को खत्म करने के लिए विपक्षी कैसे उनके पत्नी का सहारा ले रहे हैं। कितने भ्रष्टाचारी लोग हैं ये लोग, कितने नीच लोग हैं कि एक महिला का सहारा ले रहे हैं सरकार को गिराने के लिए। बहुत ही नीच और घटिया कोशिश है। दोस्तों, एक ब्लैकमेलिंग के जरिए अनिक्षा किस तरीके से इतना प्रोपोगेंडा रचती हैं और अंदर ही अंदर प्लान करती हैं, लेकिन इन सब चीज के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच मुंबई पुलिस अभी भी कर रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। अब मामला यह भी है कि क्या सच में वाकई में उस महिला का नाम अनिक्षा जयसिंघानिया है या फिर कुछ और नाम है।